जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। संसारी प्राणी संतप्त है राग द्वेष से। संतप्त संसारी प्राणी जब वीतराग प्रभु के श्री चरणों में पहुंच जाता है, वह परम शांति को पाता है। वीतराग शांत प्रसन्न मुद्रा को निहार करके निहाल हो जाता है। पंच परमेष्टि का स्मरण करके परमात्मा में अवगाहित होता चला जाता है। सारा संसार, शरीर, सब कुछ गौण होते चले जाते हैं और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि, पंच परमेष्टियों के उनके गुणों के महासागर में समाहित होकर के शांति प्राप्त करता है। जब भी हम पंच परमेष्टि का स्मरण करें, इसी भाव के साथ इसी प्रकार से करें, संवेग भावना से ओतप्रोत होकर के, वैराग्य भावना से ओतप्रोत होकर के, प्रशम भावना से ओतप्रोत होकर के, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त भावना के साथ पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान के साथ उनका स्मरण करें और उनमें अवगाहित हो जाए, उनको अपने में समाहित कर ले और कभी उनमें अब जाकर के समाहित होकर के शांति प्राप्त करें। सभी लोग नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरहंतानम बहुमान के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ, विशुद्ध भाव से पंच परमेष्टि का स्मरण करें। आपके अंदर के सारे बीमारियां, राग द्वेष, विकार भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि निकल जाए। तीर्थंकरों के प्रति बहुमान जितना जितना हमारे अंदर जागृत होता चला जाता है, उतने उतने हमारे परिणाम निर्मल होते चले जाती हैं, हमारे आत्मा पवित्र होती चली जाती है, हमें राग द्वेष से छुटकारा मिल जाती है और हमें संसार में सार क्या है समझ में आने लगता है। बंधुओं, याद रखना, एक स्वर में हृदय से शुद्ध उच्चारण के साथ भाव विभोर होकर के विशुद्ध भावना के साथ नमो अरहंतानम पद का उच्चारण करें और जितने भी अरहंत परमेष्टि है, चाहे सामान्य केवली हो, चाहे मूक केवली हो, चाहे उपसर्ग केवली हो, चाहे अंतकृत केवली हो, चाहे तीर्थंकर केवली हो, उनके चरणों में जाकर के लिपट जाना, उनको अपने में समाहित कर लेना, या तो तुम उनमें समाहित होकर के आत्मस्थ हो जाना, उनके आत्मा के प्रदेशों में समाहित होकर के अभिन्नता को प्राप्त करना। तभी हमारा पंच परमेष्टि का स्मरण करना सार्थक हो सकता है। निश्चित रूप से तभी हमारा मन नमोकार महामंत्र में लग सकता है और तभी हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हम शरीर को गौण करें, संसार को गौण करें, कष्ट को गौण करें, कर्मों को गौण करें, सहज होकर के शुद्ध भाव के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ, इस प्रकार इन गुणों के स्मरण के साथ इन सभी तीर्थंकरों के पास जाकर के अपने सारे शरीर को, एक शरीर को अनेक शरीर बना करके उन सब में
उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उनके आत्मा का प्रदेशों का स्पर्श करे और अपने अंदर अनंत गुण अनंत शांति को धारण करे। एक स्वर में बोलेंगे, अपने अंदर की भावना से बोलेंगे, नमो अरहंतानम। नमो अरहंतानम। नमो अरहंतानम। नमो सिद्धानम। सारी अनंतानंत परमेष्टि प्रत्येक सिद्ध परमेष्टि के चरणों में लेपट करके देख लेना। अनंत सुख, अनंत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत वीर के भंडार। धन्य है जिन्होंने जो करने योग्य काम था कर लिया, कृतकृत्य हो गए, अपने कल्याण कर लिया, अनंत काल के लिए संसार और शरीर से मुक्ति पाया। हम कितने दर दर भटक रहे हैं। इन बातों को स्मरण करते हुए उनके पुरुषार्थ, उनकी साधना, उनके ज्ञान की आराधना आदि को स्मरण करें। किस मार्ग से चले, कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ खड़े हैं, हम कब तक वहाँ पहुँच पाएंगे। आप धन्य हैं, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं। भगवान हमें शरण दे। इस भावना के साथ सिद्ध परमेष्टि का स्मरण करेंगे। नमो सिद्धानम। पंच परमेष्टि का स्मरण औषधि है, अमृत, सारे विकारों का विरेचना करने वाला महामंत्र है। नमो आईरियानम। नमो वज्झायानम। उन सभी आचार परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि का मेरा नमन हो। जितने भी तीर्थंकर हुए उन सभी तीर्थंकरों के समोसर में गंधर्व परमेष्टि बन करके, और आज पहले हो चुके हैं, आज वर्तमान में हैं और आगे होंगे। जितने भी रिद्धिधारी मुनिराज, जय चारण रिद्धिधारी हो, वैकृक रिद्धिधारी हो, आहारक रिद्धिधारी हो, परिहार विशुद्धि संयम के धारी हो, औषधि रिद्धिधारी, तप रिद्धिधारी, बुद्धि रिद्धिधारी और आदि अनेक प्रकार के रिद्धियों से युक्त 3,9 करोड़ उन राजों के चरणों में नमस्कार करके देखो। ढाई द्वीप में विराजमान 3,9 करोड़ मुनराज आप धरती से ऊपर उठ गए हैं, आकाश में गमन कर रहे हैं, आप अव्याबादत को प्राप्त कर रहे हैं, आप सूक्ष्मत्व को प्राप्त कर रहे हैं, आप सिद्धत्व के करीब पहुंच गए हैं। हम सिर्फ शरीर और संसार और राग द्वेष विषय कशा तक रह गए हम लोग। भगवान धन्य हैं आप,
धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, यह अवसर हमें कब मिलेगा। इस प्रकार रोज स्मरण करने का अवसर भी मिल जाए और आपके गुणों को गुणगान करके भी गदगद हो जाए तो भी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार के विशुद्ध भावना के साथ नमोकार मंत्र का जाप करना, पाठ करना, ध्यान करना, ज्ञान करना, निश्चित रूप से तुम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। बंधुओं, हम पैसे दे करके औषधि लेने के लिए दूसरों के पास जाते हैं, मांत्रिकों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, वास्तुविदों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। कहाँ कहाँ नहीं भटक रहा है संसारी प्राणी। हमारे पास जो अटूट संपत्ति है, लेकिन सोच, साधना, विशुद्धि और भावों की आवश्यकता है। स्वर्ग नीचे उतर करके तुम्हारे चरणों में आएगा। ये सारी चीज़ें बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हम इसको प्राप्त कर सकते हैं अपने निर्मल परिणामों के माध्यम से। इसके अलावा कोई अन्य साधन नहीं है संसार में। नमो वज्झायानम, नमो लोये सौव साहूनम, पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, हमारे भगवान महावीर के पश्चात वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर, जयसेन आचार्य, गुणभद्राचार्य, ऐसे ऐसे महान विभूतियाँ हमारे सामने जय भगवान महावीर की परंपरा में आचार्य के रूप में हुए और उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे ऊपर करुणा करके हमारे कल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, उनके उपकारों को हम कभी चुका नहीं सकते हैं। हम कितने भी अपने जीवन लगा ले बंधुओं, इन्हीं आचार्यों की श्रृंखला में आचार्य यतिवर्ष हुए, आचार्य अकलंक देव हुए, आचार्य समंत भद्र महाराज हुए। ऐसे महान आचार्यों ने उनके सम्यक दर्शन, उनकी श्रद्धा, उनके संतृढ़ चारित्र को देख करके आज भी आत्मा के रूप रोए खड़े हो जाते हैं। बंधुओं, आज हम लोगों का सौभाग्य है इसी आचार्यों की परंपरा में आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज और शांति सागर जी महाराज के परंपरा में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और ज्ञान सागर जी महाराज के परंपरा में पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित होकर के मैं आज आपके सामने यहाँ पर विराजमान हूँ। साक्षात भगवान महावीर से बहती हुई आई गंगा। आज मैं समझता हूँ मेरे जीवन की सार्थकता, मेरे साधु बनने की सार्थकता इसी में निहित है, जिसमें कि आचार्यों की गरिमा को बनाए रखने में और उनके बताए मार्ग पर चलने में और उनके विचारों को ध्यान में रख करके उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने में है। बंधुओं, आचार्य समंत भद्र महाराज ने अपने जीवन काल में उनके सामने ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी हुई। आचार्य समंत भद्र महाराज को भस्मक व्याधि हुई और भस्मक व्याधि के कारण उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया, भगवान मैं साधना करने में अक्षम हूं, मुझे समाधि की स्वीकृति दे। उस समय आचार्य जानते थे कि यह होनहार है और इनके माध्यम से धर्म की मैत्री प्रभावना होने वाली है। उन्होंने कह दिया कि समाधि की आवश्यकता नहीं है और इस भस्मक व्याधि को आप ठीक कर सकते हो और ठीक करके पुनः आप दिगंबरी दीक्षा को धारण करके धर्म की ध्वजा को लहरा सकते हो। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः,
जंगल वाले बाबा नमो नमः।